उत्तराखंड में लगातार बढ़ते पेपर लीक मामलों से युवाओं का आक्रोश दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यूके में हुए पेपर लीक मामलों के बाद यूकेपीएससी को जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा साल की पहली परीक्षा ही धांधली में फंस गई, जिससे सालों से दिन रात मेहनत कर रहे युवाओं को एक तगड़ा झटका लगा है। युवाओं ने सरकार और आयोग पर जमकर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि राज्य में युवाओं के भविष्य के साथ खेलने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मैम, ये चीज़ पहली बात तो ये है कि ये कोई फर्स्ट टाइम तो हो नहीं रहा है। उत्तराखंड में अभी कई सालों से हम सुन रहे हैं, बार बार भ्रष्टाचार हो रहा है और ये पेपर लीक के जो मामले हैं ये पहली बार तो आ नहीं रहा है। अभी अधीनस्थ में हम पिछले कई 5-6 महीनों से देख रहे हैं कि लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। लगातार जो हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वही कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि वही जो है इतना जो अब अगर हम अभी बात करें, जो अभी गोपन विभाग में जो चतुर्वेदी जी थे जिनकी वजह से ये पेपर लीक हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर हाथ है। अभी हम डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि कोई भी बंदा उसके अंदर इतना ज़्यादा करेज कहाँ से आएगा। तो ये बिल्कुल सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस की बात है ये कि कहीं ना कहीं जो ऊपर के लोग हैं वो इनको कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और इस चीज़ को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं मानने वाले हैं। इस चीज़ को लेकर हम लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि यही बिल्कुल सही समय है कि जब युवाओं को अपने अधिकारों के लिए आगे आना पड़ेगा। उन्हें यही सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें जब तक हम खुद अपनी हेल्प नहीं करेंगे, जब हम खुद के लिए नहीं लड़ेंगे, कोई हमारे लिए लड़ने वाला नहीं है। और आप देख रहे हैं यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी। एक और बात कहनी है, ये तो अभी पेपर बेचा गया है, ये तो अलग चीज़ है, पेपर बेच के पैसे कमाना है। लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी जो अपने सगे संबंधियों को अपने पोजीशन का फ़ायदा उठा के उनको जो फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, उससे भी वो भी एक टाइप का करप्शन है। भ्रष्टाचार की कोई वो नहीं है कि पैसे बेच के यही भ्रष्टाचार है। किसी ने अपने सगे संबंधी को बता दिया पेपर या किसी भी तरह का फ़ायदा, वो भी एक भ्रष्टाचार ही है। लेकिन अभी हम इस पर बात कर रहे हैं क्योंकि पूरा सिस्टम ही ऐसा मतलब स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि हम उस तक पहुंच नहीं पाएंगे जब तक मतलब यहाँ की जनता मतलब इसमें सामने नहीं आ पाएंगे। तो जो छोटी मतलब जो परतें बनी हुई हैं भ्रष्टाचार की, उसको हम जड़ से नहीं उखाड़ पाएंगे, क्योंकि ये अधिकार एक कार्टेल बना है। मैम, कार्टेल है पूरा। जो मतलब अधिकारी बना है वो चाहता है उसका बेटा ही यहाँ बने। मतलब हम जैसे मतलब गरीब परिवार से जो लोग ऊपर आ रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, मतलब कोई हम भी एसडीएम बने, डीएसपी बने, वो कभी बनने नहीं देंगे, क्योंकि ये कार्टेल ही नहीं चाहता है कि हम यहाँ आए हैं, यहाँ मतलब इस बड़ी पोस्ट में आए। और यही है उत्तराखंड में करप्शन की सबसे बड़ी जड़। अभी पुलिस का वो एक कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी हुआ, तो उसमें भी जहाँ तक देखने में आया कि उसमें धांधलाबाजी हुई है। लेकिन आयोग ने क्या किया है कि 22 तारीख को फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम भी करवाना है और जो कांस्टेबल की जो भर्ती हुई थी उसको हरी झंडी दिखा दी है। तो ये किस उम्मीद से उन्होंने ये कह दिया है कि इसमें धांधलाबाजी नहीं हुई है। जहाँ पीसीएस बिक सकता है वहाँ ये फॉरेस्ट गार्ड की क्या औकात रहेगी फॉरेस्ट गार्ड की। अब देखो, सबसे मेन चीज़ ये है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक चीज़ कहना चाहूँगा, हर बच्चा यहाँ पर पैसे वाला नहीं है। हम लोगों को पार्ट से भेज रखा है यहाँ पढ़ने के लिए। हमें तीसरे महीने फ़ोन आता है घर से कि बेटा कब होगा पेपर, सिर्फ 2 महीने का किराया दे सकते हैं हम रूम का, उसके बाद तुमने प्राइवेट जॉब करनी है, कुछ करना है। अभी पटवारी का एग्ज़ाम हुआ, हम लोगों को लगा कि सिलेक्शन हो जाएगा, 80+ नंबर आ रही है। लेकिन वहाँ क्या पता चल रहा कि एक दिन पहले बच्चों के हाथ में पेपर आ रहा, वो तो 100 में से 100 भी ला सकता है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे। अब मैं यही कहना चाहूँगा माननीय श्री मुख्यमंत्री जी, ये जो भाजपा जो सरकार है, ये सरकार नहीं है, ये आरएसएस है। जो भी आप लोगों को समझना, मैं खुला बोलूँगा, हम जो पर्वतीय जितने भी बच्चे थे ना, सबसे बड़ा रोज़गार था हमारे पास आर्मी। इन्होंने ये भी दबाया। हमारा क्या होता था, क्योंकि हम लोग जो पार्ट से पढ़ के बच्चा आएगा वो IIT बीटेक जैसी चीज़ों में नहीं घुस सकता है, हमारे पास उतनी चीज़ें नहीं है। हमारे पास सबसे बड़ा रोज़गार था आर्मी, वो भी इन लोगों ने दबाया। और अब आप खुद देख लीजिए ग्रुप C के एग्ज़ाम, अब मैं तो लिख के दे सकता हूँ जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें धांधलाबाजी होगी तो होगी। और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, क्योंकि जहाँ पीसीएस बिकेगा, जिसने सिस्टम चलाना है, उस राज्य का कुछ नहीं हो सकता। मैं इतना ही कहना चाहूँगा मैम, इस राज्य का कुछ नहीं हो सकता। पीसीएस बिक रहे हैं, ये फॉरेस्ट गार्ड क्या रह गया। कोई जॉब कोई वैकेंसी सामने नहीं आई। 4 साल तक अभ्यर्थियों को केवल लॉलीपॉप दिया गया, आ रहा है। लेकिन अब उत्तराखंड
पीसीएस भी आया, उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट भी आया और ग्रुप सी के भी कई एग्ज़ाम आए, लेकिन जिस तरह से घोटाले हो रहे हैं और जिस तरह से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, हमें नहीं लगता कि ये सारे के सारे एग्ज़ाम अभ्यर्थियों के लिए आए हैं, बल्कि ये UKSSC और लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों के लिए नए रोजगार के रास्ते इन्होंने खोल दिए हैं। इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। एक के बाद एक भर्ती घोटाले सामने आ रहे हैं, जिससे न केवल अभ्यर्थियों का हौसला टूट रहा है, बल्कि इनके पेरेंट्स जो गांव में रह रहे हैं, अब हर अभ्यर्थी यहाँ पर आता है, रहता है, रूम लेकर, कमरा लेकर, हॉस्टल में 8 से 10 हज़ार रुपये उसका खर्चा आता है, 4 से 5 हज़ार रुपये महीने में वो कोचिंग में खर्च करता है, और फिर 3 साल 4 साल के बाद वो घर पे जाकर जब ये कहता है कि माताजी पिताजी गलती हो गई, सॉरी हो गई, मुझसे नहीं हुआ या मुझसे कुछ नहीं हुआ, तो वास्तव में उसकी गलती नहीं होती। उसको ऐसा लगता है कि मैंने मेहनत नहीं की तो मैं नहीं निकला, जबकि वास्तव में ये होता है कि पैसे देकर उसकी सीट किसी और को दे दी गई है। ये सच्चाई सबसे सामने है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी डिमांड हमारी सभी अभ्यर्थियों की केवल एक ही है कि जब तक SIT के माध्यम से, चाहे STF के माध्यम से इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती, जब तक जांच के सारे रिजल्ट सामने नहीं आ जाते, तब तक किसी भी तरह की किसी भी परीक्षा का आयोजन कराना मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर युक्ति संगत होगा। क्योंकि जिन अनुभाग अधिकारी को यहाँ पर पकड़ा गया है, चतुर्वेदी या जो व्यक्ति वो रहे हैं, भ्रष्टाचार में मामले में लिप्त रहे हैं, उनके सिग्नेचर सिलेबस में है, उनके सामने से पेपर होकर निकला है, अनुभाग अधिकारी रहे हैं, गोपन विभाग में है, अति गोपन विभाग में है। हम अभ्यर्थी या सभी अभ्यर्थी ये कैसे मान लें, ये कैसे सोच लें कि उनके सामने से PCS मुख्य परीक्षा का पेपर नहीं निकला होगा, उनके सामने से NT मुख्य परीक्षा का पेपर नहीं निकला होगा। इस बात की गारंटी क्या आयोग दे सकता है? क्या आयोग के अध्यक्ष और सरकार के नुमाइंदे सामने खड़े होकर ये 100% गारंटी दे सकते हैं कि PCS मुख्य परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है या किसी भी भर्ती का पेपर लीक नहीं हुआ है? जब तक इस तरह का आश्वासन अभ्यर्थियों को नहीं मिल जाता, जब तक इस तरह के आश्वासन पूरा का पूरा अभ्यर्थियों को आशान्वित नहीं हो जाते, या जब तक उनको एक आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक किसी भी प्रकार की परीक्षा देना मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल से ये एक मजाक होगा, मखौल होगा अभ्यर्थियों के साथ, और कुछ नहीं। आपका नाम? मेरा नाम अमित सिंह चौहान है। यहाँ मैं प्रयाग IAS अकेडमी में बहुत समय से पढ़ा रहा हूँ। कई PCS मेंस के बैच और कई NT RO के बैच मैंने पढ़ाए हैं। मेरे कई अभ्यर्थी अपनी मेहनत से सफल होकर नौकरी लिए हैं, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है, इस पूरे जितना भी कार्यकाल 8-10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पहली बार मुझे जो ये सब कुछ चल रहा है, ये मेरी ज़िंदगी में पहली बार सामने आया है। इस तरह का मखौल, इस तरह का मजाक ये पहली बार मैं देख रहा हूँ इस स्टेट में, राज्य में।